लता मंगेशकर को याद करके पीएम मोदी एक बार फिर काफी भावुक हो गए। मौका था रविवार को मुंबई में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित होने का और इस मौके पर पीएम मोदी ने लता मंगेशकर के योगदान को याद किया और देश की आजादी के 75 सालों के सफर को उनके सुरों से जोड़ा। मेरे लिए लता दीदी सुर साम्राज्य के साथ साथ और जिसको कहते हुए मुझे गर्व अनुभव होता है वो मेरी बड़ी बहन थी। पीढ़ियों को प्रेम और भावना का उपहार देने वाली लता दीदी, उन्होंने मुझे हमेशा उनकी तरफ से एक बड़ी बहन जैसा अपार प्रेम मिला है। मैं समझता हूं इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। शायद बहुत दशकों के बाद ये पहला राखी का त्योहार जब आएगा, दीदी नहीं होगी। और पीएम मोदी भावुक हो गए। इस बार उनकी लता दीदी उन्हें राखी बांधने के लिए नहीं होंगी। इसी साल 6 फरवरी को लता मंगेशकर का निधन हो गया। लता मंगेशकर की स्मृति और सम्मान में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत हुई है। ट्रस्ट के मुताबिक ये पुरस्कार हर साल उस एक शख्स को दिया जाएगा जिन्होंने देश, लोगों और समाज के लिए पथ प्रदर्शक, शानदार और अनुकरणीय योगदान दिया है। और पहला पुरस्कार किसी और को नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर से सीधे मुंबई पहुंचे। पुरस्कार लेने के साथ ही लता दीदी को याद करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। बड़ी बहन के प्यार को याद किया, लता मंगेशकर के 80 सालों के संगीत के सफर को नमन किया। कहा, ग्रामोफोन, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, डिजिटल म्यूजिक से लेकर ऐप्स के युग तक लता मंगेशकर का योगदान है। मैं उनको बहुत आदर करता था, लेकिन वो क्या कहती थी? वो हमेशा कहती थी, मनुष्य अपनी उम्र से नहीं, अपने कार्य से बड़ा होता है। जो देश के लिए जितना करे वो उतना ही बड़ा है। सफलता के शिखर पर ऐसी सोच से व्यक्ति की महानता, उसका हमें एहसास होता है। लता दीदी उम्र से भी बड़ी थी और कर्म से भी बड़ी थी। हम सभी ने जितना समय लता दीदी के साथ गुजारा है, हम सब जानते हैं कि वो सरलता की प्रतिमूर्ति थी। लता दीदी ने संगीत में वो स्थान हासिल किया कि लोग उन्हें मां सरस्वती का प्रतिरूप मानते थे। उनकी आवाज ने करीब 80 सालों तक संगीत जगत पर अपनी छाप छोड़ी थी। पीएम मोदी ने लता दीदी को याद करते हुए कहा कि उनकी यात्रा उस समय समाप्त हुई जब हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने आजादी से पहले भी भारत को आवाज दी थी। देश के 75 साल की यात्रा हमेशा उनकी राष्ट्रभक्ति का जुनून था, जो उनके गीतों में बार बार सुना जाता है। लता जी की सशरीर यात्रा एक ऐसे समय में पूरी हुई जब हमारा देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने आजादी के पहले से भारत को आवाज दी
और इस 75 सालों की देश की यात्रा उनके सुरों से जुड़ी रही। इस पुरस्कार से लता जी के पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी का नाम भी जुड़ा है। मंगेशकर परिवार का देश के लिए जो योगदान रहा है, उसके लिए हम सभी देशवासी उनके ऋणी हैं। संगीत के साथ साथ राष्ट्रभक्ति की जो चेतना लता दीदी के भीतर थी, उसका स्रोत उनके पिताजी ही थे। लता मंगेशकर को प्रधानमंत्री मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की मधुर प्रस्तुति की तरह बताया। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने देश की 30 से ज्यादा भाषाओं में हजारों गीत गाए, हिंदी हो, मराठी, संस्कृत हो या दूसरी भारतीय भाषाएं। लता जी का स्वर वैसा ही हर भाषा में घुला हुआ है। आज देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। लता जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की मधुर प्रस्तुति की तरह थी। आप देखिए, उन्होंने देश की 30 से ज्यादा भाषाओं में हजारों गीत गाए, हिंदी हो, मराठी हो, संस्कृत हो या दूसरी भारतीय भाषाएं। लता जी का स्वर वैसा ही हर भाषा में घुला हुआ है। वो हर राज्य, हर क्षेत्र में लोगों के मन में समाई हुई है। जिस प्रोग्राम में मोदी का सम्मान हो रहा था, उस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी आना था। सीएम उद्धव को न्योता भेजा गया था, लेकिन सीएम ठाकरे नहीं आए। लाउड स्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी बनाम शिवसेना की जंग इतनी बढ़ चुकी है कि उद्धव मुंबई पहुंचे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।